Welcome back to Visual Channel where stories are not just told, they are felt. Let's get start. गांव के कच्चे रास्ते पर एक पुराना सा देहात था जहां एक माँ सुबह सूरज निकलने से पहले जागती और सबसे पहले अपनी नज़रें इस दरवाजे पर डालती जिससे इसका बेटा 11 साल पहले गया था। माँ का हर रोज़ एक जैसा इंतज़ार। वो रोज़ दरवाज़ा साफ़ करती, थोड़ा सा पानी छिड़काती, चिराग जलाती और कहती, आज आएगा, आज ज़रूर आएगा मेरा लाल। पड़ोसी कहते, खाला जी 11 साल हो गए, अब उम्मीद छोड़ दें। मगर माँ हल्की सी मुस्कुराहट देकर कहती, माँ की उम्मीद वक्त से नहीं टूटती, बेटे से होती है। मेरा बेटा कभी मुझे नहीं भूलेगा। माँ इसकी पसंद की चीज़ें संभाल कर रखती, इसका बचपन का बैग, इसकी पसंदीदा कमीज़ और वो छोटी सी प्लेट जिसमें वो खीर खाता था। परदेश जाने के बाद लड़के ने मेहनत की, नौकरी मिली, नए लोग मिले और फिर एक दिन इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिससे इसे मोहब्बत हुई। इसने शादी की, लेकिन माँ को ये बात कभी नहीं बताई। शुरू में सब ठीक था, मगर वक्त के साथ बीवी के दिल में नफ़रत बनने लगी। वो हर बात में माँ को बीच में लाता। वो कहती, तुम सारी ज़िंदगी अपनी माँ के ग़ुलाम रहोगे। अगर वो यहाँ आ गई तो मेरी तो कोई अहमियत नहीं रहेगी। मेरा क्या, मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम सिर्फ अपनी माँ के लिए जीते हो। लड़का ये बात हंस कर टाल देता, लेकिन अंदर से टूटने लगा। इसने कई बार बीवी से कहा, वो अकेली है, एक दिन मैं इसे अपने पास ले आऊँगा, लेकिन यही जुमला बीवी के दिल में आग बन के जलता रहा। रिश्ते का जहर, झगड़े बढ़ते गए, बातें तल्ख होती गई। बेटा खामोश रहता, लेकिन बीवी की खामोशी में एक ख़तरनाक फैसला जन्म ले चुका था। एक दिन यूँ लगा जैसे सब बदल गया हो। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम थके हुए हो, मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। बेटा हैरान हुआ। सालों बाद इसने खीर खुद से बना कर दी थी, लेकिन इस रात खीर का पहला लक़्मा इसकी ज़िंदगी का आखिरी साबित हुआ। इसकी सांस अटकने लगी, हाथ कांपने लगे, नज़र धुंधलाने लगी। वो समझ गया कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, मगर अब देर हो चुकी थी। फर्श पर गिरने से पहले इसने आखिरी बार बस इतना कहा, अम्मी मैं आना चाहता था, और फिर इसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। 11 साल बाद वापसी। कई महीने कानूनी कार्रवाई चलती रही। मोहल्ले वाले हैरान थे कि आज एम्बुलेंस क्यों रुकी है। माँ धीरे धीरे बाहर आई, दिल में एक उम्मीद कि शायद मेरा बेटा आया है। और जब इसने सफ़ेद कपड़े में लिपटा चेहरा देखा तो इसके अंदर 11 सालों से जलती उम्मीद एक ही पल में बुझ गई। माँ ने कांपते हाथों से बेटे की पेशानी छुई और कहा, बेटा मैंने तुम्हारा दरवाज़ा एक दिन भी बंद नहीं किया था। काश तुम सिर्फ एक बार अपनी माँ की गोद में वापस आ जाते। घर का वो दरवाज़ा जिसे माँ 11 सालों से खुला रखती थी, आज पहली बार बंद हुआ था। एम्बुलेंस के जाने के बाद मोहल्ले में अजीब सी खामोशी छा गई। सब लोग घरों की छतों पर खड़े थे, कोई सर पकड़े बैठा था, कोई आह भरता था, लेकिन घर के अंदर माँ का हाल दुनिया की किसी ज़ुबान में बयान नहीं किया जा सकता। माँ ने बेटे के चेहरे को बार बार छुआ, जैसे वो 11 साल सीधा इसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रही हो। इसकी उंगलियां कांपती थी, लेकिन दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार कह रही थी, बेटा उठ जा, मैंने खीर बनाई है, तुम्हें तो पसंद थी ना। इसके पास बैठे पड़ोसी रो पड़े। एक औरत बोली, खाला जी आप थोड़ा पानी पी लें। मगर माँ ने सर हिलाकर कहा, वो तो परदेश में प्यासा था, पहले मैं इससे पानी पिलाऊंगी। माँ ने अपना गिलास बेटे के लबों से लगाया, पानी ज़मीन पर टपकने लगा, और वो हकीकत जिसे वो 11 सालों से जुटला रही थी आज पत्थर बनकर इसके दिल पर गिर गई। घर के बाहर भीड़ लग गई। दूर दूर से लोग अफसोस करने आए। सबके चेहरों पर सवाल थे, कैसे हुआ, क्या हुआ था परदेश में, वो अचानक कैसे। लेकिन माँ खामोश थी। इसे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए इसका बेटा बस वापस आ गया था, चाहे जिस हाल में भी। जब बेटे को दफनाने जाने लगे, माँ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह अगर मैंने कभी इसे डांटा हो, कभी नाराज़ हुई तो सब माफ़ कर दे। Thank you for watching this emotional story on official channel. Some story don't just end, they stay with us. Remember to love your parents while you still can, because time never waits for anyone.
If you want more story like this, don't forget to like, share and subscribe. Until next time, take care of your loved ones.